हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। और सतलज नदी में मिला दुर्लभ निम्नलिखित में से क्या है? धातु है जो दुर्लभ होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्रैकिंग जो होता है, क्रैकिंग को हम पेट्रोलियम से रिलेटेड है। जो स्मेल्टिंग है, स्मेल्टिंग कॉपर से रिलेटेड है। और हाइड्रोजिनेशन जो है, हाइड्रोजिनेशन जो है खाद्य वस्तुएं, खाद्य वसाएं से रिलेटेड है। और वल्कनाइजेशन जो है रबर से रिलेटेड है। भारत में खेती के लिए आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? वेबर प्रयोग किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंट क्या है? शहरी जनसंख्या का परसेंट 31.16% है। सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति जो है किस वर्ष से लागू हुआ था? 1952 ईस्वी से। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार कहां से कहां तक माना जाता है? कर्क रेखा के समान। नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रमों में कौन सा क्रम सही है? गंगा है, सिंधु है, गोदावरी है और कृष्णा है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसका होता है? कोसी का होता है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित किसका है? वो छोटा नागपुर का पठार और मालवा दोनों का होता है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों के रिहाई की चुनौती दी। सही है। 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया, ये भी सही है। 3 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्वक रिहाई करने के संबंधी आदेश को रद्द कर दिया। 1, 2, 3 सही है, इसीलिए ऑप्शन डी ओके है। राष्ट्रपति को उनके पद से उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले संविधान उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ये दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा हो सकता है, जिसका कुल संख्या 1/4 भाग होना चाहिए। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन बी सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और भारत राज्यों का संघ है, ये लिया गया है कनाडा से, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श मूलक वचन है? सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए और उपाय करने चाहिए, ये सही है। कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करती है? आर्थिक गतिविधि। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? ये स्टुटगार्ट में, जर्मनी में है। सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भारतीयों के लिए होम रूल लीग आंदोलन क्यों चलाया गया था? ये चलाया गया था ब्रिटिश भारतीय सरकार से स्वशासन प्राप्त करने के लिए। वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? डोमिनियन स्टेट का रखा गया था। 21 नंबर, निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो होता है, प्रथम विश्व युद्ध पहले हुआ, उसके बाद गांधी जी की भारत में वापसी हुआ, और उसके बाद लखनऊ समझौता हुआ, और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ। महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया? ये सबसे पहले जो रॉलेट एक्ट आया था उसके खिलाफ किया था। देन फिर जब रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में पंजाब में जो आंदोलन हुआ तो वहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ भी उन्होंने शुरू किया, इसीलिए इसमें ऑप्शन डी होगा जो पहले स्टार्ट किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान में कब आया? 1906 में आया।
भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल जो रहता है वो 1885 से लेकर 1905 तक रहा। 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड कैनिंग थे। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उच्च शिक्षा के लिए आया था और इसमें महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को के प्रशिक्षण पे जोर दिया गया, इसीलिए वुड जो प्रेषण है 1854 में, ये दोनों सही है, 1 और 2 ऑप्शन दोनों सही है। 1850 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये ऑप्शन ए सही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर 28 में। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? ये लॉर्ड मेयो किए थे, जो निचले स्तर पर भी उनको आर्थिक अपनी सुदृढ़ता के लिए कर लगाने का ऑप्शन दे दिया था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहां शहीद हुए थे? श्रीरंगपट्टनम में। किसने भारत के नए समुद्री मार्ग का खोज किया? वास्को डी गामा ने। मराठा शासकों की अष्ट प्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सचिव जो होता है वो पत्राचार प्रभारी होता है, पेशवा जो होता है प्रधानमंत्री होता है, सुमंत विदेश मंत्री और आमात वित्त मंत्री होता है। इसीलिए इसमें ऑप्शन देख लीजिए, एक ऑप्शन 2 है, एक ऑप्शन 2 है, इसलिए ऑप्शन 31 का ए हो जाएगा। महाभारत के फारसी अनुवाद रजमनामा से किया गया था। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? ये इंगित करता है, खिराज करता है, उस्र करता है और मुक्तर्ज करता है, खुमस नहीं करता है। इसीलिए ये जो आंसर होगा 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? 1027 में किया था। राजा प्रवर्ण सेन के बारे में क्या है सही? ये उनका साम्राज्य जो था बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण हैदराबाद तक था। पिता उनके बिंद शक्ति थे, उसके उत्तराधिकारी वही थे। उनका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पतंजलि जो थे महाभाष्य लिखे थे। दंडी जो थे 10 कुमार चरित्रम लिखे थे। हेमचंद्र सूरी जो थे वो कुमार पाल चरित लिखे थे। और सोमदेव जो थे वो नीति वाक्य मृत लिखे थे। इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा ए का 37 का, ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया और सी का 2 हो गया और डी का 3 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? अशोक ने। उसके बाद आइए, राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया था वो है कश्मीर के बारे में। मेगास्थनीज का राजदूत है सेल्यूकस निकेटर। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में। वर्ण आश्रम प्रचलित था, ये ऋग्वेद में प्रचलित था। सिंधु घाटी स्थल सुतका गेंडोर किस नदी के मुहाने पे स्थित है? तो ये दासक नदी पे है जो पाकिस्तान में है। और सन 100 वर्ष में लोहे के पहिए वाला रथ का किस देश में उपयोग होता था? भारत में होता था। भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलाए गए? उत्तर भारत में, जो हिंद यूनानियों द्वारा चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार। डगमारा जल विद्युत परियोजना किसमें है? कोसी नदी पे है। किस नदी को बिहार का दुख के रूप में जाना जाता है? कोसी। पटना का स्थानीय समय क्या है? वो भारतीय मानक समय से आगे है। बिहार से पृथक होने पे झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था? 45.85% मिला था। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें से बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे सम्मिलित हैं। बिहार भारत के किस फल के वार्षिक उत्पादन का 71% उत्पादन करता है? लीची। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? आयतन नहीं है। उसके बाद देखते हैं 56 नंबर, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा क्या होता है? वो स्थिर रहती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है ऊर्जा का नियम। तेल सिल्क क्या है? समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म बन जाती है। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित अम्लों का उनके प्राकृतिक स्रोत के रूप में मिलान कीजिए। तो सिरका का हो गया एसिटिक एसिड, संतरा का जो होता है साइट्रिक एसिड और दही हो गया लैक्टिक एसिड।
इसलिए ऑप्शन ए सही है। स्टेनलेस इस्पात में किसका मिश्र धातु है? इसमें मिश्र धातु होता है इस्पात, क्रोमियम और निकेल का। भारत में प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है तो एक मिनट, भारत में प्रचुर मात्रा में जो पाया जाने वाला जो अयस्क है वो है मोनाजाइट है। ये है मोनाजाइट जो थोरियम का है, अयस्क होता है। कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रक्रम चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करता है? इसमें से कोई नहीं होता है चूना पत्थर को प्रभावित करने के लिए, इसमें से कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी है। आइए 65 नंबर, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और तुतिया कॉपर सल्फेट होता है और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट होता है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ये गैल्वेनीकरण होता है, क्रोम प्लेटिंग और भर्जन, ये सब उपयोग में लाते हैं, लेकिन एनोडीकरण नहीं लाते हैं, इसलिए पूछ रहा है नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। केंद्रक का सबसे प्रथम किसने खोजा एवं नाम क्या दिया था? रॉबर्ट ब्राउन थे। मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? बीज का रंग का चयन नहीं किया था। विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वरण। निम्नलिखित में से कौन एक वर्गीकरण का मूलभूत इकाई है? वंश और जाति दोनों होता है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? नीली व्हेल है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर अंधेरी प्रतिक्रिया का वास्तविक स्थल साइटोप्लास्ट में कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। रेटिना में पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या है? एमेक्राइन कोशिकाएं हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? क्रोमैग्नोन मानुस जो होता है वो है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन है? पीछे का भाग होता है, आगे का भाग मीठा होता है। जैव रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। मनुष्य में गुर्दों को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका क्या कहलाता है? मूत्रवाहिनी कहलाता है। अंतरापरशुक पेशियां पाई जाती है किसमें? पसलियों में। हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक कौन सा होता है? पाचक एंजाइम होता है। एंटीबायोटिक औषधि का उदाहरण कौन सा है? पेनिसिलिन है। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल का। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी से कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? चीड़ से। पुरुष जन्म का नियमन करने के लिए किस चीज का उपयोग करता है? कंडोम का। निम्न में से कौन सा कीट मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी नहीं होता है? ये टेपवर्म उपयोगी नहीं होता है, बाकी सारे हैं। खेलो भारत नीति 2025 को किस राष्ट्रीय नीति के साथ इंटीग्रेट किया गया था? वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ इंटीग्रेट किया गया है। भारत की सबसे बड़ी जनजातीय ग्राम विकास योजना के तहत कितने गांवों के लिए विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है? 15,989 गांवों को। हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल एलजी के रूप में कौन बने हैं? कविंदर गुप्ता। भारत में पहली सफल इंटर हॉस्पिटल लिवर स्वैप सर्जरी कहां पे हुआ है? कोयम्बटूर और 2 अस्पतालों के बीच में हुआ था। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी जो नाडा है किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की खुफिया एवं जांच I&I कार्यशाला की मेजबानी की है? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की, वाडा की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 28 से 29 जुलाई 2025 को अपनी खुली सुनवाई और शिविर कहां आयोजित करेगा? हैदराबाद में। भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो एयरबस के साथ। केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत को कितने वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार दिया है? 1 साल का। मशहूर सनग्लास कंपनी ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किस फल की खेती को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए एक नई सब्सिडी योजना की है? ड्रैगन फ्रूट को बढ़ावा देने के लिए। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी प्रदान करने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य डेटा का केंद्रीकरण और सुलभता। मई 2025 में बिहार में भीषण गर्मी और लू को राज्य सरकार ने किस प्रकार की आपदा घोषित किया है? राज्य विशिष्ट आपदा।